हेलो एंड वेलकम। आज से हम सीखेंगे फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड जो पजल आते हैं। ठीक है, आपके ये हेल्पफुल होगा जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम आते हैं, क्लर्क हो, पीओ हो, जो भी आपके आईबीपीएस एग्ज़ाम्स कराती उसमें आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, छोटी सी क्लास है, ज़्यादा दो क्वेश्चन होंगे, एक फ्लोर बेस्ड होगा, एक फ्लैट बेस्ड होगा। उसमें से आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए है कि आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं बाद में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 7 persons M and O, P, Q, R and S are staying in a 7-story building but not necessarily in the same order. The bottommost floor is numbered as 1 and the floor immediately above is numbered as 2 and so on. इसका कहने का मतलब है कि 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, 7 में होंगे तो एक ऐसे डंडे बना के हम 6 लाइंस खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो हमारा लेआउट कितने का बन जाएगा? 7 का। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे हम। बैंक वाले एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट नहीं आता, आपको 2 या 3 पॉसिबिलिटी बना के चलनी पड़ती हैं। ओनली 2 person stay between Q and R where both of them neither stay on the topmost floor nor on the bottommost floor. ठीक है, एंड M stays 2 floors above R. देखो, R और Q के बीच में दो बंदे बैठेंगे और ना R यहाँ आ सकता, ना R यहाँ आ सकता, ना Q आ सकता। ठीक है, मान लो R हमारा यहाँ है, ठीक है, तो Q आपका यहाँ आ जाएगा। और मान लो R जो है वो एक बार यहाँ पे और एक बार Q यहाँ पे आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी अगर हम और बनाएं, जैसे कि मान लो अब Q जो है वो ऊपर है, Q यहाँ पे तो R यहाँ पे, Q यहाँ पे तो R यहाँ पे। M stays 2 floor above R. 2 फ्लोर का मतलब है कि एक का गैप होना चाहिए, इस वाले में नहीं हो सकता। M यहाँ आ जाएगा, M यहाँ पे और M यहाँ पे। द नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग बिटवीन S एंड M इज मोर देन 3. S और M के बीच में 3 से ज़्यादा लोग हैं, तो 1 2 3, 3 से ज़्यादा चाहिए, इस वाले में नहीं होगा। इसमें 1 2 3, 1 2 3, इस वाले में भी नहीं होगा। 3 से ज़्यादा चाहिए मतलब 1 2 3 4 या फिर हम 5 ले सकते हैं। 4 करेंगे तो Q के साथ ओवरलैप होगा, तो S हमारा यहाँ आ जाएगा। The number of persons staying between N and P is 1 less than the number of persons staying between P and O, O who stays above R. R जो है वो इसके ऊपर है। अब P और N बचे। अब P और N के बीच में जितना गैप है वो एक कम है P और O से, तो अगर P यहाँ पे आएगा, N यहाँ पे आएगा। P और O के बीच में 1 का गैप, P और N के बीच में 0 का गैप, मतलब P और O के बीच में 1 का गैप है और P और N के बीच में 0 का गैप है, तो डिफरेंस कितना आ गया? 1 का आ गया। तो वही लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग बिटवीन N एंड P इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन स्टेइंग बिटवीन P एंड O। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला अरेंजमेंट है सेकंड वाला, इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 persons L M N O P Q R and S are living in the 4-story building with floors number 1 to 4 bottom to the top. Each floor has 2 flats labeled as flat 1 and flat 2. देखो, चार हैं फ्लोर, तो हम 3 लाइन बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ पे हम फ्लैट्स के नाम लिखेंगे 1 और 2। ठीक है, अभी हम दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, अगर आगे हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आगे बना लेंगे।
अच्छा, फ्लैट 1 जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब फ्लैट जो 1 होगा वो वेस्ट की तरफ होगा और फ्लैट 2 जो होगा वो ईस्ट की तरफ। नो टू पीपल लिव इन द सेम फ्लैट, एक फ्लैट पे दो बंदे नहीं रहेंगे। एल लिव्स 2 फ्लोर्स अबव एम। देखो, बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैट्स। एम लिव्स 1 फ्लोर्स अबव एन। देखो, एल जो है वो यहाँ आ सकता है, तो एम कहाँ आएगा? यहाँ पे। हमें एम के नीचे एक स्पेस रखना पड़ेगा ताकि वहाँ पे हम किसको रख सकें? एन को। ठीक है, एम यहाँ आ सकता है और एल यहाँ आ सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। तो उस हिसाब से एन यहाँ आ जाएगा। नहीं, एक सेकेंड रुको, एन एम के नीचे भी तो आ सकता है। ठीक है, एन एंड एल लिव्स ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। ठीक है, एल और एन जो है वो सेम होंगे, तो एन यहाँ आ जाएगा और एन हमारा इस वाले में यहाँ आ जाएगा। क्यू लिव्स इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ एस। अच्छा, अगर हम डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ यहाँ होता है, ईस्ट यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे, साउथ यहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब है ये वाला। क्यू लिव्स इमीडिएट नॉर्थ ईस्ट ऑफ एस का मतलब है कि क्यू ऐसे होगा और एस ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, तो इस वाले में यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, इस वाले में एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, क्यू यहाँ पे और एस हमारा यहाँ पे। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं हम, 1 2, इसमें एल यहाँ पे, एम यहाँ पे और एन हमारा यहाँ पे, क्यू एस, क्यू और एस। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव क्यू इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो आर। जितनी क्यू के ऊपर है उतनी आर के नीचे है, तो आर हमारा यहाँ आ जाएगा। इस वाले में 1 है, इस वाले में हो नहीं सकता, इस वाले में 2 है, तो आर यहाँ पे भी आ सकता है, आर हमारा यहाँ पे भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी बनाएंगे हम इस वाली को कैंसिल करके। ठीक है, हमारा बनेगा एल क्यू एन एम और एस। तो एक बार हम आर को यहाँ रखेंगे और एक बार हम आर को यहाँ पे रखेंगे। उसने बोला है कि बोथ आर एंड पी लिव नेदर ऑन द सेम फ्लोर नॉर इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। देखो, अगर हम 2 3 1, अगर हम थर्ड वाले प्रोजेक्शन को देखें तो P या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। अब वो सेम फ्लैट में हो गया और सेम फ्लोर में हो गया P, तो ये वाले हमारी कैंसिल हो जाएगी। इस वाले में देखें तो P यहाँ आएगा और बचा कौन सा? O, तो O यहाँ आएगा क्योंकि हमें सेम फ्लैट में नहीं रखना है। इस वाले में P यहाँ पे नहीं, P यहाँ पे और O हमारा यहाँ पे। अगली लाइन है O लिव्स बिलो P। O जो है वो P के नीचे रहता है, तो हमारा जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 person Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z are living on a 5-story building such as ground floor is number। वही है। ठीक है, 2 फ्लैट हैं, 5-5 फ्लोर के हैं और उस पर आपको बना के देखना है कि कौन कहाँ पे बैठेगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। आई होप आपको फ्लोर बेस्ड या फिर फ्लैट बेस्ड वाले किस टाइप से करने होते हैं वो आपको समझ आया होगा। तो अगर समझ आ गया तो इसका जो आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, और ये भी बता दीजिएगा कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ताकि उस हिसाब से मैं आगे की क्लासेस जो हैं वो प्रिपेयर कर सकूँ। ठीक है, तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।